हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम सभी स्टैंडर्ड 5 का डेसिमल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो हमारा क्लास है ये मैथ्स का क्लास चल रहा है जिसमें कि हम स्टैंडर्ड 5 का टोटल चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और हमने लगभग 4 या 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर भी लिया है। और ये डेसिमल का आज हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल चैप्टर है, इसको आज अभी सब समझेंगे। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ये सब हमने समझ लिया है। तो आप सभी ज़रूर वो सभी क्लास देख लीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो बाद में होती है, इससे पहले आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ लेना है। और हाँ, हमारा जो भी क्लासेस आ रहा है आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स सबको ये क्लास देख सकें। और सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी हमारा क्लास चल रहा है क्लास को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है समझने में तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि किस जगह आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर मैं और कुछ आपको और कुछ वीडियोज़ भी बनाऊंगी और जिस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस पॉइंट पर मैं और अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में हम 3 चीज़ सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विथ होल नंबर, पहले हमको होल नंबर के साथ डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विथ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को हम डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विथ 10, 100, 1000। तो ये 3 तरह का मल्टीप्लाई आज हम सीखने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ होल नंबर्स। होल नंबर के साथ हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2.5 इंटू 7, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसी को पहले मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हम 2-3 प्रोसेस से कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगी जिससे कि आप मल्टीप्लाई कीजिए। आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो 2.5 इंटू 7 इट इज आवर क्वेश्चन। तो पहले हम एक सिंपल प्रोसेस ही करते हैं। सिंपल, वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम सिंपल प्रोसेस में करेंगे तो हम 25 पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। 25 को 7 से सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है। हम सेकंड प्रोसेस भी समझेंगे। 7 5 जो 35, 5 3 कैरी, 7 2 जो 14 एंड 3 17, 175 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके कितना 175। एंड अब ये जो आप लिख लिए ना उसके बाद अभी आपको डेसिमल के बारे में समझना है। डेसिमल जहाँ है उसके आपको राइट साइड में देखना है। डोंट लुक एट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपको नहीं देखना है, आपको ये राइट साइड में देखना है। यहाँ आपका कितना डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है। अब डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, मतलब आपको इधर से काउंट करना है। मतलब यहाँ पर भी आपको 1 के बाद आपका यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 17.5। आपको राइट साइड नहीं देखना है, सॉरी आपको लेफ्ट नहीं देखना है, आपको राइट साइड ही देखना है। अगर यहाँ 2 डिजिट रहता तो यहाँ हमारा 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगता। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है। अभी मैं आपको सेकंड प्रोसेस भी बताती हूँ। सेकंड प्रोसेस में 2.5 इंटू 7। देखिए फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा। सेकंड प्रोसेस में हम डेसिमल को रिमूव करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2.5, इफ वी रिमूव द डेसिमल देन डेसिमल मीन्स इट इज़ 1 एंड आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट। डेसिमल के बाद बस 1 डिजिट है तो यहाँ पर 10 इंटू 7 ये हो रहा है हमारा। मतलब हमको डेसिमल रिमूव करना है और डेसिमल के नीचे जो भी 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा वो लिख लेना है।
उसके बाद फिर से हमको 25 को 7 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, जैसे हम यहाँ पर किए। तो कितना हो रहा है, 175 हो रहा है। 25 एंड 7 को हम रफ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये लिखिए, और उसके बाद बाई 10 है। अब इसके बाद भी इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल। इट इज आवर आंसर। बोथ प्रोसेसेस आर करेक्ट, दोनों सही है। आप किसी भी प्रोसेस में ये कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अभी हम और बहुत सारे मैथ्स करेंगे इसका। नंबर 2, 3.2 मल्टीप्लाई 9। नंबर 3, 12.4 42 मल्टीप्लाई 4। नंबर 4, 34.13 मल्टीप्लाई 8। दीज आर आवर क्वेश्चंस। तो चलिए हम सिंपल मल्टीप्लाई वाला रूल ही फॉलो करते हैं। 3.2 इंटू 9 मीन्स 32 इंटू 9, 9 टू 18, 3 9 27 एंड 1 28। एंड आफ्टर डेसिमल इट इज 1 प्लस एक डिजिट है, देन हमें 1 के बाद ही डेसिमल लगाना है, मीन्स 28.8। इट इज आवर आंसर। ये करेंगे 12.42 इंटू 4, देन 1242 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 4 16 6, 1 कैरी, 4 2 8 1 9, 4 1 4, 4 9 6 8, 4 9 6 8। एंड आफ्टर डेसिमल हेयर 2 प्लेसेस, मतलब 2 प्लेस है, देन हमें इधर से काउंट करके 1 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाना है। इधर ऐसे काउंट करेंगे, डोंट काउंट फ्रॉम दिस साइड। इधर से आपको काउंट नहीं करना है, आपको अभी यहाँ लेफ्ट साइड से काउंट करना है। 3 4 1 3, 3 4 1 3 इंटू 8, 8 3 जो 24, 4 2 कैरी, 8 1 जो 8 एंड 2 10, 1 कैरी, 8 4 जो 32 एंड 1 33, 8 3 जो 24 एंड 3 27। 2 7 3 2 7 3 0 4। एंड आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 प्लेसेस, मतलब हमें इधर से काउंट करके 1 2 यहाँ डेसिमल लगाना है। हमेशा याद रखिए इधर से हमको अभी काउंट करना है, और इसमें जैसे इस साइड से काउंट करें तो राइट साइड में, बट यहाँ लेफ्ट साइड से काउंट करना है। देन इट इज आवर आंसर। तो बच्चों ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विथ होल नंबर्स। होल नंबर के साथ हम इस तरह से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विथ डेसिमल नंबर। अभी हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ डेसिमल। टू 2.4 मल्टीप्लाई 1.3। दोनों नंबर्स में देखिए डेसिमल है, तो इसमें भी हम जैसे पहला वाला में दोनों प्रोसेस से किए थे, इसमें भी हम चाहे तो दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। तो चलिए पहले सिंपल करते हैं। 24 13, 3 4 जो 12,
24 to 312। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, अब बोथ नंबर्स में डेसिमल है, देन यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है, 1 नंबर है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो जब हम इसको पॉइंट लगाएंगे, अभी यहाँ पर 312 भी जो आंसर हमारा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 312 आया है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है एंड यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो टोटल कितना नंबर है, टोटल कितना नंबर हुआ, टोटल 2 नंबर हुआ। टोटल मीन्स डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर, मतलब अभी हमें 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है और 1 नंबर एंड इस साइड से आपको काउंट नहीं करना है, लेफ्ट से काउंट नहीं करना है। देन 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन 3.12। अच्छा, इसी को मैं दूसरा प्रोसेस भी बता देती हूँ, उसके बाद ही ये करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेकेंड प्रोसेस। टू 2.4 इंटू 1.3, इसका हम सेकेंड प्रोसेस करते हैं। डेसिमल रिमूव करना है जैसे हम पहले किए थे। 24 बाई इट इज 10, ये 10 होगा, इंटू 13/10 इक्वल टू 24 इंटू 13 इट इज 312 बाई 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। Here 2 zeros, here 2 number, then 3.12 आंसर। बोथ आंसर्स आर सेम, दोनों आंसर सेम ही है, बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। बट इसमें भी कुछ और नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है। नंबर 2 17.3 मल्टीप्लाई 1.4 125.11 इंटू 2.3 17.3 173 इंटू 14। आप चाहे तो सेकंड प्रोसेस भी कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि इसी प्रोसेस करना है। तो मैं ये प्रोसेस करी, 4 3 जा 12 2 1 करी, 4 7 जा 22 29 9 2 करी, 4 1 जा 4 एंड 2 6 173 2 9 3 12 2 करी 1 7 14 4 2 2 4 डबल 2 इक्वल टू 2 4 डबल 2 173 1 4 14 173 ओके। देन आफ्टर डेसिमल ईयर 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है एंड यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जब हम आंसर में पॉइंट बैठाएंगे तब 1 1 मतलब 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठाएंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये आप अपने से बनाइए। जैसे प्रोसेस से मैंने यहाँ बनाया सेम प्रोसेस आपको यहाँ बनाना है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा होगा multiplication of decimals with 10 100 1000, decimals with 10 100 और 1000।
मल्टीप्लाई 10, 58.14 मल्टीप्लाई 100, 68.4 into 100। तो ये तो और इजी कॉन्सेप्ट है। 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 12.456 into 1000। तो देखिए ये कैसे होगा। इसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे सिंपल रूल है। कुछ इसमें हमें रियल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। डोंट डू एनी रियल मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपको रियल मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 73 पॉइंट बाद में लगाना है। 73 7.3 को बस 73 लिखिए एंड 10 इट इज़ 10 लगाइए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। इक्वल टू ओनली 73 आंसर। अब इसी को मैं दूसरा मेथड भी आपको बताती हूँ। जैसे 7.3 है तो इसका आप डेसिमल रिमूव करेंगे, तो नीचे कितना, डेसिमल के लिए 1 और 3 के लिए एक 0, तो 73/10 इंटू 10। इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, बट सिंपल प्रोसेस ये है। तो इस प्रोसेस से भी करके 10 क्रॉस इक्वल टू 73 आंसर। ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्म है कि जो नंबर है वो लिख लीजिए पूरा 5814 विदाउट डेसिमल नंबर पहले लिखिए एंड जितना 0 है उतना 0 लगाइए। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल लगाइए। 5814 इट इज आंसर। 684 सिंपल से 684 लिखिए। कितना 0, 20 है। डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है, मतलब हम इधर से बस 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे। और इसके बाद आप ये डेसिमल के बाद वाला 0 मत लिखिए, बस इतना आंसर। 12.456 12456। here 1000 means it is 30 1230 देन डेसिमल के बाद देखिए 3 प्लेसेस है, मतलब हमें इधर से 3 के बाद डेसिमल लगाना है। इक्वल टू 12456 इट इज आवर आंसर। (72.13 into 1000) 52.142 into 10 into 100 2000 8.2 इंटू 100। चलिए ये सब सॉल्व करते हैं। 7213 डायरेक्ट हम लिखेंगे 7213 एंड यह 3030 टोटल लिख लिए।
आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस है तो हम यहाँ 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे। और इसके बाद और एक लाइन लिखिए 72130, इट इज योर आंसर। 52142, 52142, 10 राइट हियर 10। आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है तो हम यहाँ कहाँ पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 हियर, इसको ब्लैकिंग से कर देते हैं, इट इज आंसर। $24.8 means it is 248 here 20, ओके। पॉइंट के बाद ओनली 1 प्लेस है मीन्स यहाँ पर, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ, हेयर इट इज पॉइंट 2480। अगर पॉइंट के बाद ओनली 0 है तो फिर आप पॉइंट और 0 मत लिखिए। अगर पॉइंट के बाद और नंबर्स है तब आपको लिखना है, बट पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 बचता है तो आपको फिर से एक बार लिख कर पॉइंट और 0 मत लिखिए, जैसे यहाँ भी हमने किया 788 788 000 1 2 3। पॉइंट के बाद ओनली 1 प्लेस है, देन हेयर डेसिमल 278800, it is answer। here 8200 एंड डेसिमल के बाद ओनली 1 प्लेस है, मतलब 820 आंसर। आई होप आप सभी ने लिख लिए होंगे। अभी मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ, और ये जो भी आप क्लास कर रहे हैं, अगर एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से बाद में और प्ले कीजिए, और फिर से वीडियो को देखिए और फिर से ये समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और इसके बाद जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ वो ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख लेंगे। HW multiply 7.9 multiply 4, 82.3 multiply 7, 124.72 multiply 11, 8.3 multiply 1.2, 92.4 multiply 100, 63.7 multiply 1000, 8.3 multiply 10, 3.6 multiply 100, 13.9 multiply 2, 86.4 multiply 100, it is 0। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है।
तो आप सभी को अगर हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी नया वीडियो आता है ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट और एक क्लास के साथ डेसिमल चैप्टर के। इसके बाद आपका डिवीज़न चैप्टर होगा, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।